जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में एलओसी के पास आईईडी विस्फोट में शहीद कैप्टन कमरजीत सिंह बख्शी का पार्थिव शरीर आज शाम रांची पहुंचेगा। रांची पहुंचने के बाद पार्थिव शरीर को उनके पैतृक निवास हजारीबाग ले जाया जाएगा। 6 अप्रैल को कैप्टन सरदार करमजीत सिंह बख्शी की शादी होने वाली थी। सरदार करमजीत सिंह बख्शी अखनूर में एलओसी पर तैनात थे। उनकी टोली के जवान भट्टल इलाके में गश्त कर रहे थे। उसी दौरान आतंकियों के आईईडी ब्लास्ट में कैप्टन शहीद हुए हैं और इनके साथ 3 घायल सैन्यकर्मी भी थे। सभी को देखिए अस्पताल में ले जाया गया था, जहां से उनके शहीद होने की खबरें सामने आई थी। सब सही बोलने के लिए गोदी में खिलाए, उसको गोदी में खिलाए, सब नहीं बोलने के लिए। आपसे मिलते थे तो बात होती थी? बात नहीं होती तो बेटा था मेरा, जो किया है सब नहीं बोलने के लिए। और देखिए, जवान की शहादत पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दुख जताया है। जम्मू के अखनूर में सर्च ऑपरेशन के दौरान झारखंड से कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी और सेना के एक और जवान के शहीद होने की दुखद खबर मिली है। आगे उन्होंने लिखा है, मरांगपुर शहीद जवानों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति प्रदान करें। आपको सीधे एक बार लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां से हमारे संवाददाता निशार अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशार, देखिए, जिस तरह से आतंकवादियों के आईईडी ब्लास्ट में झारखंड के हजारीबाग से एक शहीद हमारे कैप्टन हुए हैं कमरजीत सिंह बख्शी, जिनका आज पार्थिव शरीर भी पहुंचेगा उनके पैतृक गांव। जिस तरह से ये आतंकवादी हमला देखने को मिला है, ऐसे में और भी कई कह सकते हैं जवान जो वहां पर शहीद हुए हैं। जी देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो कल सरहदी इलाका एलओसी अखनूर सेक्टर में, जहां पे अक्सर बेशतर वहां पे तनाव का माहौल बना रहता है, क्योंकि पिछले 1 साल से तकरीबन जिस तरह से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जम्मू में एक्टिव है, उन्होंने यहाँ पे अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो काफी हद तक तब्दील की है। क्योंकि अक्सर बेशतर उन्होंने अब जो यहाँ के मैदानी इलाके है, कश्मीर घाटी के पुलवामा, कुलगाम, शुपियां, त्राल या फिर श्रीनगर, उसको छोड़कर यहाँ के सरहदी इलाकों में पनाह लेना उन्होंने मुनासिब समझा है, क्योंकि वहां पे उनको दरअंदाजी के भी बड़े मौके हासिल होते हैं और किसी न किसी हद तक वो सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पे निशाना भी बनाते हैं। जिस तरह से कल अखनूर के जो अखनूर सेक्टर एलओसी के नजदीक है, वहां पे एक आईईडी ब्लास्ट में जिस तरह से 5 फौजी जवान, हालांकि वहां पे इनिशियल रिपोर्टिंग जो आई थी, वहां पे 5 जवान जख्मी हो गए थे, जिनको अगरचे पूरी तौर पर जम्मू के जो आर्मी बेस कैंप है वहां पे मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन जब वहां पर 2 फौजी जवानों की शहादत हुई है, जिसमें एक फौजी का मेजर भी शामिल है, जिसका ताल्लुक रांची झारखंड से बताया जा रहा है, वो भी शहीद हो गया। और एक जो नायक सूबेदार था, वो भी इस आईईडी ब्लास्ट में शहीद हो गया। तो उसके बाद वहां पे पूरी तरह से जिस तरह से वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पे पूरी तरह से उस एरिया को कॉर्डन अप में रखा है, वहां पे सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया गया है। वहां पे पूरी तरह से इस बात की खोज की जा रही है कि यह आईईडी ब्लास्ट यहाँ पे नस्ब किस तरह से गया था और किस अनासिर ने इसको नस्ब किया था। हालांकि जिस तरह से फौज वहां पे मामूल के मुताबिक गश्त भी कर रही है, वहां पे पूरी तरह से एक हादसाती तौर पर ये आईईडी ब्लास्ट वहां पे हुआ है। हालांकि जो जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकी संगठन इस वक्त एक्टिव है, किसी ने भी अभी तक इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। हालांकि पूरी तरह से अगर देखा जाए तो जो सरहदी इलाका है, वहां पे इस वक्त अभी भी तनाव बना हुआ है। वहां पे पूरी तरह से सर्च किया जा रहा है कि ये मिलिटेंट्स जिन्होंने ये वहां पे ये अटैक वहां पे किया है, जो आईईडी ब्लास्ट वहां पे अंजाम दिया है, वो कहां से आए थे, किस रास्ते से जम्मू कश्मीर के हदूद में दाखिल हुए थे और यहाँ पे उन्होंने ये आईईडी ब्लास्ट
नस्ब किया था। लेकिन जिस तरह से जो वहां पे 2 जवानों की शहादत हुई थी, KS बख्शी और नायक मुकेश के रूप में, तो उस पर अगरचे यहाँ के जो सियासी जमातों के साथ साथ ये यहाँ के जो रिलीजियस पार्टीज है उन्होंने भी इस पर दुख का इजहार करते हुए, खासकर जो LG मनोज सिन्हा है उन्होंने भी अलग अपना ताज़ियती जो पैगाम उन्होंने यहाँ पे भेजा है। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत तमाम सियासी जमातों ने यहाँ पे ताज़ियती पैगाम भी भेजा है और इस पर काफी उन्होंने दुख का भी इजहार करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बढ़ रही है, इनका कलदम करने के लिए, इनका खात्मा करने के लिए यहाँ पे मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से डबल इंजन इस वक्त हुकूमत है, लेफ्टिनेंट गवर्नर और उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार, उनको यहाँ पे संगीन इक़दाम उठाने चाहिए। क्योंकि खासकर जिस तरह से अगर देखा जाए तो अगर 2019 के बाद यहाँ पे जो मैदानी इलाकों में, खासकर जो यहाँ पे शुपाया, कुलगाम, त्राल, पुलवामा, यहाँ पे मिलिटेंसी काफी परवान चल रही थी, हालांकि उसमें कमी आई थी। लेकिन अब यहाँ पे जिस तरह से जो मिलिटेंसी के वाकयात है वो खासकर सरहदी इलाकों में ज्यादातर होती है। जी बिल्कुल निशार, जिस तरह से अपनी तमाम जानकारियां दी हैं कि वहां पर किस तरह से आगे वहां सतर्कता बढ़ती जा रही है और अब से कुछ ही देर में कैप्टन शहीद कमरजीत सिंह बख्शी का पार्थिव शरीर भी यहां पर पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।